नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। देखिए, हर इंसान की ज़िंदगी में ना ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ गलत लगता है। नौकरी चली जाए, सपने टूट जाएं या हालात हमारे खिलाफ हो जाएं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यही परेशानी आपके जीवन को नई दिशा देने आई हो। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो जीवन में निराश हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं और खुद पर और भगवान पर विश्वास खोते जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी कहानी है ये। एक गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे हमेशा मुस्कुराते रहते और हर परिस्थिति में बस एक ही बात कहा करते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। गांव वाले कभी कभी उनकी बातों पर हंसते थे, मतलब मजाक कर बनाते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया और वह बहुत दुखी लग रहा था। उसने बोला, बाबा, मेरी नौकरी चली गई, अब घर कैसे चलेगा। आप तो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब आप बताइएगा इसमें क्या अच्छा हुआ है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। युवक नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वही युवक नौकरी की तलाश में एक दूसरे शहर में चला जाता है। वहाँ उसे एक कंपनी में छोटी सी नौकरी मिल जाती है। वह वहाँ पर मन लगाकर काम करता है, बड़ी मेहनत से काम करता है और ईमानदारी से काम करता है। तो कुछ ही दिनों में कंपनी आगे बढ़ती है और वह युवक उसी कंपनी का एक दिन मैनेजर बन जाता है। एक दिन क्या होता है, उसे पता चलता है कि जो उसकी जो पुरानी कंपनी थी ना, जहाँ से उसको नौकरी चली गई थी, उसे निकाला गया था, वहाँ बड़ा घोटाला हुआ है और उस घोटाले के कारण उस कंपनी को सील कर दिया गया है, यानी कि बंद कर दिया गया और काफ़ी सारे लोग जेल चले गए। अब उस युवक ने सोचा, जब पिछली बातें उसको याद आई तो यह सुनकर उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वह तुरंत महात्मा के पास गया और उसके चरणों में बैठकर बोला, बाबा, आपने सही कहा था। अगर मेरी नौकरी नहीं जाती तो मैं भी उसी मुसीबत में फंस जाता जहाँ काफ़ी लोग फंस गए हैं। महात्मा ने शांत स्वर में फिर कहा, बेटा, ईश्वर हमें कभी भी तोड़ने के लिए नहीं कुछ करते, वो हमें कुछ सिखाने के लिए करते हैं। विषम परिस्थितियाँ तभी देते हैं जब हमें कुछ सिखाने के लिए देते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ जो हमें उस समय बुरा लगता है ना, वही आगे चलकर हमारे जीवन की सीख बन जाता है। युवक की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में शांति थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर घटना का कारण हमें तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन ईश्वर की योजना हमारे हित में होती है। हर दर्द के पीछे भी ईश्वर की ही कोई योजना होती है। तो भरोसा रखें, सब कुछ आपके भले के लिए होता है और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। अगर आपको भी ईश्वर पर भरोसा है तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, मुझे ईश्वर पर विश्वास है। आई होप ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी और आप लोगों ने भी जीवन में महसूस किया होगा कि कई बार कुछ चीज़ें जो आपको एक समय पर बहुत बुरी लगी होंगी, आगे चलकर आपके हित में हुई होंगी। ऐसा कुछ वाक्य हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी में। मुझे इतने प्यार से सुनने के लिए धन्यवाद।